हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एएसआई एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, एसएससी बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नॉन टीचिंग पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हॉस्टल वार्डन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट आपको डेटा मिल जाएगा हॉस्टल वार्डन के बारे में कि ये क्या है, किस तरह की ये पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज लिमिट है, क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस रहेगा, पुरानी कट ऑफ क्या थी, कितनी आपको तैयारी करनी है और ये जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इस जॉब के बारे में, हॉस्टल वार्डन के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ईएमआरएस, शॉर्ट में बता दूं ईएमआरएस के बारे में। ईएमआरएस बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, है ना। ये आपका एनईएसटीएस के अंदर आता है। ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो स्कूल्स आपको मिलेंगे, ये स्कूल्स आपको ज्यादातर उन एरियाज में मिलेंगे जहां पर ट्राइबल लोग अभी भी रहते हैं। ठीक है, जो थोड़े से पिछड़े वर्ग होते हैं, वहां पर इन स्कूल्स को रखा जाता है ताकि वहां पर डेवलपमेंट हो, शिक्षा को उन हर इंसान तक, सभी लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आपको प्रॉपर सुविधाएं मिली जाएंगी, इसलिए इसलिए बच्चों को, टीचर्स को, सभी को वहां पर हॉस्टल की सुविधाएं मिलती हैं। और ये वही एक काम है कि हॉस्टल वार्डन यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है, प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी, प्रॉपर बॉयज हॉस्टल के लिए भी, ताकि आप वहां के बच्चों को संभाल सके, वहां के बच्चों को आप उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में, हॉस्टल वार्डन के अंदर टोटल जो वैकेंसीज है वो 635 है, जिसमें मेल प्लस फीमेल की कंबाइंड वैकेंसीज है। ठीक, अगर हम बात करें इस एग्जाम के बारे में, अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, ठीक है, 2023 में भी हमने एग्जाम कंडक्ट कराया था, बहुत अच्छा एग्जाम ये हुआ था। लास्ट टाइम पर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, कुछ दिक्कत आई थी लास्ट टाइम भी, थोड़ी सी स्टे ऑर्डर लग गया था, बट फिर भी एग्जाम फ्रूटफुली कंडक्ट हो गया था। ठीक है, हमने आपकी प्रॉपर यहाँ पर हेल्प की थी लास्ट टाइम भी। इस बार फिर से हम आपके लिए इसके एग्जाम लेकर आ गए हैं। अगर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एक फ्री वर्कशॉप है, लाइव वर्कशॉप, जो 25 सितंबर को होने वाली है शाम को 7 बजे, जहां पर अपने आप सभी डाउट्स, अगर यहाँ पर भी देखो वीडियो में क्या होता है, सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो नहीं पाते, तो वहां पर भी अपने डाउट्स आप सारे क्लियर कर सकते हो वन ऑन वन, चाहे वो अकाउंट्स के रिगार्डिंग हो, हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर वो जीएसटी के रिगार्डिंग है। ठीक है, और अगर आपको 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल पेपर चाहिए बाइलिंगुअल, तो वो उसका, ये क्योंकि पेपर इसका हमारा ओएमआर बेस्ड होता है, उसका पीडीएफ नीचे लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं एग्जाम की। 23 अक्टूबर फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट मे भी नवंबर हो सकती है, नवंबर के एंड तक एग्जाम आपका होने के पूरे चांसेस है। फॉर्म फिलिंग आपकी रहेगी 1500 के आसपास। ठीक है, ध्यान से 1500 के आसपास आपकी जो फॉर्म फिलिंग रहेगी, और 1000 रुपए रहेगी आपकी SC ST PWD कैटेगरी के लिए। वैकेंसीज पे आते हैं अलग अलग, मेल की वैकेंसीज अलग हैं, फीमेल की वैकेंसीज अलग हैं, दोनों की कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी, ध्यान रखना। वार्डन की मेल हो फीमेल हो कट ऑफ अलग जाएगी, हॉस्टल वार्डन फीमेल की कट ऑफ कम होती है, वार्डन मेल की कट ऑफ ज्यादा होगी। टोटल 350 यहाँ पर है लगभग और 290 यहाँ पर है लगभग। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर पे लेवल का, मेल फीमेल दोनों का पे लेवल सेम है, लेवल 5 की आपकी जॉब रहने वाली है। आपको यहाँ पर इन हैंड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 45 के आसपास, 45 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी जो है आराम से मिल जाएगी। ठीक है, 45 से 60 आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी, है ना, इन हैंड। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, आप यहाँ पर देखो, आपका जो टीयर 1 ऑफ एएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड होगा। टीयर 2 जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू है, वो भी आपका ओएमआर बेस्ड पेन पेपर मोड रहने वाला है। और टीयर 2 के बाद, ठीक है, सिर्फ आपका प्रिंसिपल का इंटरव्यू होगा और आपका जेएसए के लिए स्किल टेस्ट होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और अगर आपको उसके कोर्स के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट है, कोर्स अवेलेबल है, इस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स भी ले सकते हो, और सभी कोर्स पर इस टाइम ऑफर भी चल रहा है, जाइए इसको ऑफर का फायदा उठाइए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो होगा, आप जाकर उसको देख लेना। ठीक है, इस बार क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, ये बेसिकली करंट अफेयर्स है, ध्यान रखना, ये बेसिकली करंट अफेयर्स है। इसमें आपका जो लेटेस्ट करंट अफेयर है पिछले एक साल का, मैक्सिमम उतना आएगा आपका, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के, जो सिलेबस दिया गया है बस उतने ही टॉपिक कर लेना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर होता है बेसिकली, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल कंप्यूटर होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है,
उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा 30 मार्क्स का, जहां पर आप एक लैंग्वेज अपनी चूज कर सकते हैं और एक आपको इंग्लिश हिंदी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो दैट मीन्स 20+10 आपका ये हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो 20 की इंग्लिश, 10 की हिंदी हो जाएगी। ऐसे आपका लैंग्वेज आएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आपका टीयर 1 कंप्लीट हो गया। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। टीयर 2 पे आते हैं। टीयर 2 में क्या होगा, यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 15 आएंगे डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 40 में से जो आइडिया जो लास्ट टाइम क्या हुआ था, 10 आए थे पोक्सो से, है ना, और 30 आए थे आपके एडमिन एप्टीट्यूड से। 15 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव मार्क्स के, जिसमें 60 मार्क्स का आपका ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 का ऑब्जेक्टिव, टोटल आपका 100 आपका रहने वाला है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है आपकी वो टीयर 2 के बेसिस पर जाएगी, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टेस्ट आपका 3 घंटे का होने वाला है। आगे बात करें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आपकी एज लिमिट 35 साल तक की है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर दो। ठीक है, SC ST के लिए अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ठीक है, जो MRS का एम्प्लॉय है वो 55 साल तक इसको भर सकते हैं। अगर बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ NCERT या फिर NCT का कुछ भी, या फिर आपने नॉर्मली ग्रेजुएशन किया हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। मार्किंग स्कीम रहेगी, 1 मार्क रहेगा सही आंसर के लिए, 1/3 कटेगा आपका गलत आंसर के लिए। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ की। लास्ट ईयर कट ऑफ आपका जो गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा खासा कट ऑफ गया था। ठीक है, पेपर बढ़िया हुआ था, पेपर कट ऑफ गई थी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, फीमेल की जो है वो 92 गई थी, मेल की जो है वो 101.25 आपकी कट ऑफ गई थी। सब में यहाँ पर उतना ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये लास्ट ईयर कट ऑफ है। और अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसा कि मैंने आपको बोला, जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आएगा। बेसिकली ज्यादातर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बात करें पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी की, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, सीक्वेंस सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम। ठीक है, जितना टॉपिक लिख के यही करना, इससे फालतू मत करना, इसमें से आपका आ जाएगा। नॉलेज ऑफ ICT, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी। क्वांट्स में रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटीज, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एडवांस नहीं आएगी, बहुत एडवांस। ठीक है, लास्ट टाइम भी नहीं आया था, अगर आएगा तो मेंसुरेशन क्वेश्चन एक आधा आपका आ सकता है, एडवांस नहीं आएगी, बहुत कम चांस है एडवांस आने के। ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये है इस तरह से। इसका अगर बात करें टीयर 2 की, जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम 10 नंबर का पोक्सो आया था आपका। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस है, और एडमिन एप्टीट्यूड आपका आया था 30 मार्क्स का। इस बार भी आपका ये टीयर 2 के लिए है और ये इस तरह से यहाँ पर सबका चलने वाला है। ठीक है ना, और ये एडमिन एप्टीट्यूड का सिलेबस है जो मैंने और डिटेल में यहाँ पर आपको बताया गया, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइज आई होप चीज आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई डाउट रह गया, लाइव वर्कशॉप में आइए, फॉर्म दिया गया, उसको फॉर्म को फिल कीजिएगा, फ्री वर्कशॉप है, आओ अपने सवालों के जवाब पूछो, डाउट अपने सॉल्व करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। PYP डाउनलोड कर लेना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो एग्जाम के साथ 50% फास्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।